Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the Lord is most audible and beneficial in the world. Dr. Zindan Next तो आज का हमारा क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। पहले हमें उसने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया वो कर गया, जब हमें पता चल गया अब हमें बता रहे हैं अब हमें कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करें। सॉल्व करने से क्या बता है, पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिख लूंगा, वो है मेरे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये पता होगा कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे की तरफ जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने से क्या बना है, हमारे पास इधर अननोन वैल्यू क्या है x है और x की पावर 2, तो इसका मतलब x के कोई दो आंसर होंगे। 2x की पावर 2 है मतलब 2 दफा x है, 2x है तो आंसर भी 2 होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के जो फर्स्ट मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं ये एक दफा अगर आप समझ लें, और दूसरी जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लगेगी, नहीं तो आपको नहीं समझ लगेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। अब क्या तरीका है इसका, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ये रफ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं -20 से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा -20x स्क्वायर। अब पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब दरमियान वाली टर्म को मैंने ऐसे लिखना है कि उसे मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, प्लस माइनस करूं तो ये चीज बने, ठीक है। इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, दरमियान वाली जो टर्म है उसको ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि जब वो दो नंबर्स बने उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली वैल्यू है, प्लस माइनस करूं तो ये चीज बने। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म और एंड वाली टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -20 इक्वल्स टू 0। दरमियान वाली जो टर्म है उसको दो ही समझेंगे। अब क्या हो सकता है, अब हमारे पास -x है, इसको अगर मैं लिख दूं -1x, अब हमने ऐसे दो नंबर को गए उन्हें प्लस माइनस करें तो -1 आए, मल्टीप्लाई करें तो ये है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये है, इसके दो हिस्सों को भी मल्टीप्लाई करें तो ये है। अब शुरू करते हैं, हमें 1 चाहिए, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, या ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया। शुरू हम किसी और नंबर से करते हैं। मैं कहता हूं मुझे चाहिए -1, तो अगर वैसे तो अगर 2 -1 ले तब 1 हमें चाहिए माइनस में, तो हम क्या करते हैं 1 -2 ले लेते हैं। 1 -2 आएगा -1, पर हमें जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, हमें 20 चाहिए, नहीं आया। चलो एक नंबर बढ़ा देते हैं। अब 2 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो ये भी मेरे पास आएगा -1, मतलब ये प्लस का प्लस माइनस 3 -2 1 बड़ी वैल्यू 3 है, नेगेटिव साइन तो नेगेटिव आ गया। अब माइनस तो आ गया, पर मल्टीप्लाई करूं 3 को 2 से करूं तो 6 आता है, मुझे 20 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब 3 में से अगर मैं 4 को माइनस करूं तब मेरे पास -1 आएगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 4 का 12, मुझे तो चाहिए 20। एक और नंबर बढ़ा देते हैं, 4 में से 5 को माइनस कर दो तो ये भी आ गया -1। अब 4 को 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा मेरे पास 4 5 का 20, यही चीज मुझे चाहिए, ठीक है। तो आ जाते लिख देते हैं +4x, ठीक है। अब हमें x वाली टर्म चाहिए -5x, ठीक है। 1x में से 2x निकालूंगा तो -x बचेगा, 2x में से -3x निकालूंगा तो -1। अब देखिए अगर हम पूरे ये सिर्फ मैंने नंबर्स देखे थे, पूरी जो टर्म था वो ये है। अब 4x -5x इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं
4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x, तो 4 5 का 20, ये प्लस है ये माइनस होगा, x इंटू x स्क्वायर, तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू बन गया जो हमें चाहिए थे। ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा था सिर्फ इसके कोएफिशिएंट ये नंबर चेक कर रहा था कि मल्टीप्लाई करने से ये है x स्क्वायर, तो डेफिनेटली हमें पता है जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ ही जाएगा, ये अग्रसर होगा। ये टर्म जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ x कॉमन, दोनों में ये x दो में x एक में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन लिया तो 2 टाइम्स x है, एक बार आ गया के अंदर, मतलब x की पावर 2 है, इसका मतलब दो दफा x है, एक दफा बाहर आ गया तो एक दफा अंदर बच गया, प्लस 4x, x तो बाहर आ गया तो सिंबल क्या बच गया 4। इधर से पहले आप क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, दूसरी अगर मैं चीज देखूं यहाँ पर 5 है और ये 20 है, 20 भी 5 के टेबल पर आता है, तो मैं क्या करता हूँ 5 को बाहर ले लेता हूँ, 5 बाहर आएगा, तो ये जब 5 बाहर आ गया तो सिंबल x बच गया, माइनस तो पहले बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब 5 के किस टेबल पर 20 आता है, 5 को जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा। और दूसरी चीज जब आप ये सब करना है देख रहे हैं ये और ये चीज कॉमन सेम आ रही है, सेम आई तो इसका मतलब आपकी फैक्टर्स सही बन गए। अब x प्लस 4 दोनों सेम है, तो एक दफा मैंने कॉमन ले लिया ये, और बाकी क्या बच गया x और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम टर्म्स देखें क्या बचा हमारे पास, x प्लस 4 और x माइनस 5 दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अगर दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल लाजमी तौर पर होगी, या फिर दोनों ही 0 होंगे। वो कैसे, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका आंसर 0 है, या तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 7 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा, या मैं 0 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो आंसर 0 आएगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे तो फिर आंसर 0 आएगा। उसके अलावा आप जिस मर्जी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो आंसर 0 नहीं आएगा, मतलब 7 को 1 से कर दो 7 आ जाएगा, 1 को 7 से करो फिर 7, 2 को 7 से करो 14, 7 को 1 बाय 7 से करो, ये 7 से करते 1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर पर आंसर 0 नहीं आएगा, सिर्फ तब आएगा जब दोनों नंबर में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। तो इसका मतलब या तो ये वाली वैल्यू 0 है, या फिर ये वाली वैल्यू 0 है, या फिर ये दोनों ही 0 है, तो हम इनको 0 के इक्वल कर देते हैं। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इधर से x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, हमें x की वैल्यू चाहिए, x इधर ही रहेगा 0, ये प्लस 4 है इस साइड आएगा तो माइनस 4, तो x 0 में से कोई भी चीज माइनस करो या प्लस करो से फर्क नहीं पड़ता, माइनस 4 वैसे ही आ गया। अब x ये 0 वैसे ही आ गया, ये माइनस 5 और दूसरी साइड पर जाकर प्लस 5 हो गया, तो x 0 में 5 ऐड करेंगे तो वो 5 नहीं रहेगा। ये हमारे x के दो आंसर निकल आए। ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया बाय फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा मैं उसी टेबल दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट x के लास्ट वाले टर्म में -20 मल्टीप्लाई किया तो -20 x स्क्वायर आ गया। अब मिड टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, मतलब माइनस x है तो इसको दो हिस्सों में लिखने के, प्लस माइनस करें तो ये चीज बने, मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर होना चाहिए। अब मैंने आपने देखा होगा सारी, अब अगर ये मैं 2x लिख दूं 2x माइनस 1x तो ये मेरे पास आ जाएगा x, 1x माइनस 2x ये आ जाएगा माइनस x। ठीक है, ये x मैंने नहीं लिखा, मैंने बताया था कि x हमें पता है x जो है वो इन दोनों के साथ आएगा ही आएगा, अगर x नहीं आएगा तो ये x स्क्वायर बन नहीं सकता जब हम मल्टीप्लाई करें। तो हमें पता चला 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 20 बनेगा, 4 में से 5 निकालूंगा तो वो 1 आएगा, और हमें यही चीज चाहिए थी, हमने ये फैक्टर्स बना दी। अब दूसरी चीज जो मैंने शुरू में रिपीट की मैं बार बार, 5 में से 4 निकालने हैं 2 का बनता है तब भी 1 बनता है। ठीक है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 20 आता है, पर हमें चाहिए -1 चाहिए, तो अगर 5 में से 4 निकालूंगा +1 है, अगर 4 में से 5 का
तो मेरे पास आ जाएगा -1, तो इसलिए मैंने 4 - 5 लिया, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x y आ गई ये। नेक्स्ट में मैं आपको कॉमन लेने का भी एक और तरीका बता दूंगा, फिलहाल अभी यही है। और एक और अगर मैं क्वेश्चन इसका करवा दूं उसमें थोड़ी सी लेंथी है। अब अगर हम इसका पहले सेकंड पार्ट देख लें, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में 3 इक्वल टू y into y -5, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी पर प्योर या फिर स्टैंडर्ड, तो मैंने इसे करवा दिया। 3y² इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y² माइनस 5 को y से करूंगा तो 5y, सारी वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं। 3y², ये इधर इस साइड पे आएगा तो ये -y² होगा, ये -5y जब इस साइड पे आएगा तो ये +5y होगा। जब दोनों वैल्यू इधर आ गई तो 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 3y² ये भी y², 3y² में से 1y कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा, 3y² में से 1y² निकालूंगा तो 2y² बचेगा प्लस 5y इक्वल टू 0। इधर अब हम कैसे फैक्टर बनाएंगे, इधर वो पीछे वाला प्रोसीजर नहीं करेंगे क्योंकि इधर कांस्टेंट है। इधर आप देख रहे हैं ऐसे इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया तो 2y² था, एक बाहर आ गया तो एक अंदर बच गया प्लस y बाहर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को 0 रख दो, एक दफा y को 0 रख दो और एक दफा 2y प्लस 5 को 0 के ऊपर रख दो, ये तो y वैसे ही आ गया। 2y इक्वल टू प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 होगा, 0 - 5 -5 भी होता है, और y क्या हो गया हमारे पास -5/2, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो पहले हम अरेंज करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्या है वो हमारे पास 4 - 32x इक्वल्स टू 17x²। अब इसको पहले हम अरेंज करते हैं, ठीक है। x² वाली टर्म इधर है तो बाकियों को उधर ले जाते हैं। 0 क्या देगा हमारे पास 17x², ये -32 इधर आकर +32x होगा और ये +4 है इधर आकर -4 होगा, ठीक है। मैंने अरेंज करके लिख दी x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली, फिर cos है। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आप इस साइड पर लिख दो या इस साइड पर लिख दो। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके फैक्टर्स। फैक्टर क्या बनेगा, 17 को वही तरीका, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उधर सिंपल x² था बाहर और कोई वैल्यू नहीं थी उसके साथ। हाँ, तो अब इधर आ गया हमारे पास 17x² - 4, तो वही तरीका 17x² को पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आखिरी से, आंसर क्या आता है 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए हमारे पास 68x² और ये प्लस और माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास 68 है और इधर हमें क्या चाहिए 32 चाहिए, ठीक है। अब मैंने 32 का ऐसे दो ब्रैकेट्स बना दिए, इन्हें प्लस माइनस करूं तो 32 पर मल्टीप्लाई करूं तो 68 बने। अब देखते हैं 32 के क्या फैक्टर्स बनेंगे। अब एक चीज को हमें क्लियर रखें, एक अगर प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, फिर ही वो हमारे पास ये आंसर माइनस है, मतलब हमें चाहिए -68। अब मैं 30 + 2 ले लेता हूँ, 30 + 2 है तो 32 ही, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 + 2 ये 60 बन जाएगा और आंसर आएगा मेरे पास प्लस में, ठीक है। अगर प्लस में आ रहा है तो मुझे तो आंसर चाहिए माइनस में, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन नहीं है, हमें वो टर्म्स लेनी है जो माइनस के लिए तो बने। अब इसी तरह से अगर मैं इसे और छोटी जाऊंगा 29 + 3 होगा तो बनेगा 32, 27 या 28 + 4 करूंगा तो बनेगा 32, और फिर भी हमारे पास आंसर माइनस में नहीं आएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इससे बड़ी एक ऑप्शन ले लेता हूं, मैं करता हूं
33 में से -1 करूंगा तो वो क्या देगा 32, और 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया वो तो 33 आ जाएगा। हाँ मैंने चाहिए हम कर देते हैं 34 को माइनस किया 2 से, तो 34 को 2 से माइनस करूंगा तो आएगा तो 32, और 34 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 ही आ जाएगा हमारे पास, यानी 34 इंटू -2 जब मल्टीप्लाई होते ही आ जाएगा ये प्लस माइनस -68। तो हमारे फैक्टर इसके क्या बन गए 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, अब अगर इसको मैं देखूं तो इधर से हमारे पास क्या आ रहा है 17 को मैं ले लूं, 17x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 17 भी बाहर आ गया, x भी तो 8x बच जाएगा। 17 को अगर मैं 2 पर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 34 और x को वैसे ही बाहर आ गया। इधर से मैं -2 कॉमन ले लूं तो x प्लस 2। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, x बच गया। 2 के किस टेबल पे 4 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे यही है x प्लस 2 आप कॉमन ले लोगे, फिर बाकी बचेगा 17x माइनस 2, 17x माइनस 2। ये आपका वो दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल रखो, 0 इक्वल टू x प्लस 2 और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, या 0 इक्वल टू। ठीक है, और इधर से आप x की वैल्यू निकाल लो और उधर से भी निकालो। 0 इस साइड पर लिखी है, इस साइड पर लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 के खुद कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। ठीक है, पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और फिर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जो है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और नेक्स्ट अब आप खुद कर लेना। 2/x minus 9, 1/x minus 3, 2/x minus 9 equals to 1/x minus 3 plus minus 1/x minus 4। अब सबसे पहले अगर हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 याद हो, हम क्या करते हैं, ये जो दो फ्रैक्शन है इसे एक फ्रैक्शन में आते हैं, वो कैसे बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, x minus 3 मल्टीप्लाई बाय x minus 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, x minus 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में माइनस है तो माइनस x minus 3 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 1 है, ये 2/x minus 9 वैसे इक्वल टू 2/x minus 9। अब नीचे जो है वो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि पीछे मैंने बता दिया था। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, x को 1 से करूं तो x, -4 को 1 से करूं तो -4, 1 को x से करूं तो x, 1 को -3 से किया तो -3। अब दूसरी चीज क्या है, मेरे पास ये बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस x है तो माइनस x, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर दूं, x को x से करूंगा तो x², x को -4 से करूंगा तो -4x। अब x को इन दोनों से कर दिया -3 पर, -3 को x से करूंगा तो -3x, -3 को -4 से करूंगा तो माइनस प्लस, ये भी माइनस है ये भी माइनस, 3 4 12। क्या किया मैंने, x को दोनों के साथ, 3 को दोनों के साथ। अब ये प्लस x माइनस x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2/x minus 9 इक्वल्स टू -4 + 3, ये माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू 4, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, ओवर x², ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7, और बड़ी वैल्यू ये है तो इसका साइन आ गया।
ठीक है, अब क्या करना है, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, क्या बचेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9। ये जो वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x स्क्वायर से करूंगा तो 2x स्क्वायर, 2 को माइनस 7 से करूंगा तो माइनस 14x प्लस 2 को 12 से करूंगा तो 24 इक्वल्स माइनस 1 को x से किया तो माइनस x होगा, माइनस 1 को माइनस में से किया तो प्लस 1। अब ये दोनों टर्म्स भी इधर ले आते हैं, क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x वैसे प्लस 24 वैसे, माइनस x इधर आएगा तो प्लस x प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 इक्वल 0। x के वाली टर्म यही है, बस पूरी ऐसे ही आते, ये माइनस 14x और ये प्लस x, माइनस प्लस माइनस 14x में से 1x निकालेंगे तो 13x बचेगा, और ये माइनस क्या तो बड़ी वैल्यू माइनस ही तो माइनस है, 24 में से 9 माइनस करना, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15 इक्वल्स टू 0। आगे वही चीज है, फैक्टर्स बनाने हैं आपने, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15 तो बनेगा 30x स्क्वायर, 13 इसके भी यही फैक्टर बनेगा, माइनस 13 और माइनस 2, माइनस 13 और 2 हो जाएगा हमारे पास 15, और 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉरी हमें 15 ही चाहिए, हमें 13 चाहिए, 15 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आता है 13, और मुझे क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए मुझे नेगेटिव साइन, तो अगर मैं माइनस 15 और प्लस 2 कर लो तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 13, ठीक है। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 30, 15 में से 2 निकाले तो मेरे पास आ गया 13, ये फैक्टर बन गया, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x, ठीक है, प्लस ये जो कॉन्स्टेंट एंड वाला वैसे 15 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 15 प्लस इधर से कोई कॉमन नहीं आ रही तो 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, दोनों कॉमन सेम है। अब अगर आप इधर देखें हमारे पास ये सेम नहीं आ रहा, 2x माइनस 15 ये 2x प्लस 15 है, तो इसका मतलब फैक्टर्स जो है वो हमारे पास ठीक नहीं है, तो हम जैसे मैंने पहले कहा था ये दोनों सेम आने चाहिए, नहीं आया इसका मतलब हमने फैक्टर्स कोई और बना नहीं है, तो फैक्टर्स कोई और बना लेते हैं। अब दूसरा क्या फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास, तो ये तो यही चीज है ना, 2x को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30x स्क्वायर आ जाएगा। अब 13 के हमने कोई और फैक्टर्स बना लिया, तो 13 के क्या फैक्टर बनेंगे, -10 और -3, ठीक है, ये नहीं आप इसको आसान से लिख लो, 10 प्लस 3 लिखो तो वो आ जाएगा 13, ठीक है। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 3 इज द 30, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं मुझे चाहिए -13 और -13 चाहिए आ रहा है +30, मैं क्या कर देता हूं दोनों को माइनस से कर देता हूं, -10 -3 तो माइनस माइनस प्लस होगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो -13, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -10 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 10 3 इज 30, तो यही चीज मुझे एक्चुअली में चाहिए थी। तो अब मेरे पास फैक्टर क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसको आगे आप खुद ही सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो है आगे आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, जैसे बाकी क्वेश्चन में किया, उसके बाद दोनों को 0 0 के इक्वल रख देना, आपका
आंसर आ जाएगा। तो एक जो चीज ऊपर मैंने लिखी हुई है एक आयत का हिस्सा है, वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू, और खाओ और पियो और इसराफ ना करो, बेशक खुदा पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों को। अब क्या चीज है इसराफ? इसराफ का फजूल खर्ची, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए हम वो खरीद लें या वो बिला वजह अभी रखी जाए घर में। मैं सपोज 7 सूट पहनता हूँ, 7 कपड़े पहनता हूँ, तो मेरे 15 सूट रखे हुए हैं, वो जो टैक्स है वो मैं किसी गरीब को दे दूंगा तो उसकी मदद हो जाएगी, और दूसरा मेरे तो वो वैसे बेस पड़े हुए जाए। ठीक है, तो इसी तरह से सिर्फ यही चीज नहीं है, पैसे पे फजूल खर्च नहीं चाहिए। इसी तरह से अगर आप लाइट देखेंगे, आप हमारे होता है कि मैं इधर बैठा हूँ, बाकी कमरों में भी लाइट चल रही है, या उधर से आया हूँ तो लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है गर्मी में। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो मैं तो इधर उधर जरूरत नहीं है, वो तो फजूल चल रहा है, तो जो फजूल खर्ची हो रही है इसको हम कहते हैं इसराफ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसराफ से मना किया। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा एक तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको होगा, बिल कम आएगा, हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, फजूल कपड़े नहीं लेंगे, तो उन्हें फायदा होगा, जो जरूरी चीजें वो काम कर सकते हैं। और जो मुल्की लिहाज से हमें फायदा होगा वो ये होगा कि जब हम फजूल चीजें खरीदेंगे तो हमारे पेरेंट्स पर बोझ बनेगा। फजूल चीजें खरीदेंगे, कैसे कहते हैं, हमारे मुल्क की चीजें जो है वो, बिजली अगर हम ज्यादा चला रहे हैं तो क्या होता है कि बिजली जो चीज ज्यादा चलती है उसका रेट बढ़ जाता है, तो बिजली ज्यादा होगी, यूनिट का वैल्यू ज्यादा होगी, तो महंगाई होगी। अगर हम कम खर्च करेंगे लाइट तो बिजली सस्ती होगी और सबको फायदा होगा। तो इसलिए कोशिश करें, अमल करें।